हे गाइस, मैं फिर आपका स्वागत करता हूं क्रिकेट विजय में। तो चलिए बात करते हैं हम इस सीरीज से, यानी कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो ओडीआई सीरीज हुए उससे हमें क्या मिला और क्या हमने खोया इस सीरीज में, उससे बात जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस मैच के बारे में जानने की कोशिश करती है। यहाँ पर तीसरा मैच जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था उसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से इस मैच का हाल चाल था। पहले यहाँ पर भारत को बल्लेबाजी मिली थी, क्योंकि भारत ने इस मैच में टॉस हारा था। फिर से इस सीरीज में यानी कि 3 मैचेस की सीरीज हुई थी, लेकिन एक भी मैचेस में यहाँ पर शिखर धवन ने टॉस नहीं जीता। उसके और से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए काफी खराब बल्लेबाजी देखने को मिली सभी की, यहाँ पर ओपनर से लेकर एक श्रेयस अय्यर ने 49 रन की बारी खेली थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने 51 रन बनाए। इस तरीके से यहाँ पर इस मैच में भारत पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाया और 219 रन सिर्फ बॉल पर लगा दिया यहाँ पर भारत। उसके जवाब में जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आया तो उन्होंने 18 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर 104 रन बनाए थे। सिर्फ 12 गेंदें डालने बाकी थी, क्योंकि इस मैच का अगर कुछ रिजल्ट आता है तो, लेकिन 12 गेंदें डालने से पहले यहाँ पर इस बारिश ने अपना काम तमाम किया और न्यूजीलैंड को भी अपने साथ ले गई। इस तरीके से इस मैच को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बारिश रुकी ही नहीं और ये मैच कैंसिल हुआ। इस तरीके से यहाँ पर इस सीरीज का जो पहला मैच हुआ था जो न्यूजीलैंड ने जीता था, दूसरा मैच फिर से बारिश की वजह से बारिश की भीड़ चढ़ा था और तीसरा भी उसी तरीके से हो गया। इसलिए यहाँ पर इस सीरीज को न्यूजीलैंड ने 1-0 से जीत लिया। इस तरीके से इस सीरीज का जो हाल चाल यानी कि लोका जोका था पूरा का पूरा बारिश ने सत्यानाश कर दिया। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस सीरीज से अगर देखा जाए तो यानी कि इस ओडीआई सीरीज से हमें क्या प्लस पॉइंट मिले हैं, उसमें से ज्यादा प्लस पॉइंट नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी बात करेंगे। यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर के बारे में बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है इस सीरीज में, वो देखकर रविंद्र जडेजा की कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी खल रही थी, वो उन्होंने पूरी करने की कोशिश की। हालांकि जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने इस सीरीज में या बल्लेबाजी की या गेंदबाजी की वो भी काफी अच्छी थी। उसके दूसरी ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उमरान मलिक को इस सीरीज में मौका मिला था गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। आने वाले जो ओडीआईस है इन दोनों प्लेयर को हम खेलता हुआ जरूर देखेंगे। दूसरी ओवर अगर देखा जाए तो हमने इस सीरीज में क्या खोया है उसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमने इस सीरीज से संजू को खोया है। जी हाँ, संजू सैमसन को हमने इस सीरीज से खो दिया है, क्योंकि पहले मैच में हमने उन्हें खिलाया था, लेकिन उसके बाद दोनों मैच में हमने उसे बिठा दिया। एक कॉन्फिडेंस जो प्लेयर के पास होता है उस कॉन्फिडेंस को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि आने वाला सीरीज जो बांग्लादेश का दौरा है उसमें भी यहाँ पर संजू को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें उन्हें चुना ही नहीं गया है। संजू का जो कॉन्फिडेंस है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सूर्या ने काफी निराश किया इस सीरीज में, ओडीआई सीरीज में। जिस तरीके से वो T20 में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो करिश्मा ओडीआई में नहीं वो बरकरार रख पाया। साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऋषभ पंत के पास एक बड़ा मौका था, जो उनका फॉर्म चरमरा सा गया है। हालांकि वो वाइट बॉल क्रिकेट के अच्छे बल्लेबाज है, खास करके ओडीआई में। T20 की बात नहीं है हम कर रहे, ओडीआई में। इसलिए उनके पास एक मौका था इस सीरीज से अपना के फॉर्म को वापस लाने का, यानी फॉर्म तराश रहे थे, उन्हें वापस लेने का मौका था, लेकिन वो कर नहीं पाए। यहाँ पर ऋषभ पंत फिर से यहाँ पर फेल हुए। ऋषभ पंत इस सीरीज के यानी कि 3 मैचेस के लिए और 3 मैचेस में सिर्फ 27 रन बनाए। इसलिए यहाँ पर बार बार यहाँ पर बातें चल रही थी कि यहाँ पर पंत को हटाओ और संजू को लाओ, पंत को हटाओ और संजू को लाओ, इस तरीके से बातें चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सही है या गलत ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उतना मौका यहाँ पर ऋषभ पंत को भी नहीं मिला है, क्योंकि हालिया जो T20 खेल रहे थे उससे काफी बाहर चल रहे थे। संजू को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसलिए इस सीरीज से हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला। क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे एक लाइक दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और मजे कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।